अध्ययन करेंगे जनसंख्या संरचना के बारे में। जनसंख्या संरचना के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? जनसंख्या संरचना के अंतर्गत हम देखें कि विभिन्न तरह के क्षेत्रों के अंदर देश विदेश में रहने वाले विभिन्न आयु वर्ग के जो लोग हैं, स्त्री पुरुष का अनुपात है, इनका व्यवसाय है, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का, इन सब का अध्ययन जनसंख्या संरचना के अंतर्गत किया जाता है। आयु संरचना क्या होती है? आयु संरचना का तात्पर्य हमारा किसी भी देश या प्रदेश में पाए जाने वाले जो विभिन्न आयु के जो लोग होते हैं उनकी उम्र से होता है। इस उम्र के अनुसार इनको अलग अलग वर्गों के अंदर विभाजित किया गया है। कौन कौन से वर्ग हैं? निम्न वर्ग पाए जाते हैं। पहला जो वर्ग है 0 से 14 वर्ष का, दूसरा है 15 से 64 वर्ष का, और तीसरा जो वर्ग है 65 से ऊपर का। तो 0 से 14 का है ये बाल वर्ग होता है। 15 से 64 का जो वर्ग है ये प्रौढ़ वर्ग या युवा वर्ग कहते हैं, और 65 से जो ऊपर का जो वर्ग है ये वृद्ध वर्ग कहलाता है। ये जो 0 से 14 और जो 65 से ऊपर है, ठीक है, ये आश्रित जनसंख्या कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि इनके अंदर कार्य करने की क्षमता इतनी नहीं होती। और जो 15 से 64 वर्ष के उम्र के जो लोग होते हैं ये युवा वर्ग के अंदर होते हैं। इनको हम कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है, क्योंकि उम्र के साथ ही इनके अंदर कार्य करने की क्षमता पाई जाती है। तो आयु संरचना के अंदर इन वर्गों का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। फिर हम देखें विश्व के अंदर देखें 6.8% जो जनसंख्या है वृद्ध जनसंख्या कहलाती है। और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सर्वाधिक जो वृद्ध हैं कहाँ पाए जाते हैं? राष्ट्रीय स्तर के अंदर हम देखें सर्वाधिक जो वृद्ध संख्या है वो जापान में पाई जाती है, और इसका प्रतिशत बताया गया है 18.27% बताया गया है। विश्व के लगभग 35.2% जो लोग हैं ये युवा वर्ग के हैं, और सर्वाधिक जो युवा जो वर्ग के जो लोग हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर सर्वाधिक युवा वर्ग के लोग पाए जाते हैं। इसका जो प्रतिशत है 44.71% पाया जाता है। अगला जो बिंदु है हमारा लिंग अनुपात। तो लिंग अनुपात क्या होता है? सबसे पहले हमारे को उसके बारे में मालूम होना चाहिए कि लिंग अनुपात क्या होता है। प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर 1000 पुरुषों के ऊपर स्त्रियों की जो कुल जो जनसंख्या होती है इसको लिंग अनुपात कहा जाता है। विभिन्न देशों के अंदर यह अनुपात अलग अलग पाया जाता है। स्त्री और जो पुरुष है इनके अंदर भिन्नताएं पाई जाती है। लिंग अनुपात होने के कुछ कारण हैं। क्या कारण है भैया? ये भिन्नताएं विश्व के अंदर, भारत के अंदर ये भिन्नता क्यों पाई जाती है? इसके कुछ कारण हैं, जैसे कन्या का भ्रूण हत्या हम देखें, कन्या शिशु हत्या, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा, प्रजनन के द्वारा मृत्यु, और भी कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से पुरुष और जो स्त्रियां हैं इसके अंदर क्या पाया जाता है? अंतर देखने को मिलता है। सबसे कम लिंग अनुपात 957 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष मिलती है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर मिलती है। औसत विश्व के अंदर जो औसत जो लिंग अनुपात है वो है 985 प्रति 1000 पुरुष मिलता है। यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक लिंग अनुपात मिलता है, लगभग 1072 जनसंख्या पाई जाती है। विश्व के अंदर ग्रामीण और जो नगरीय जो लिंग अनुपात में भी भिन्नताएं देखने को मिलती है। पश्चिमी देशों के अंदर ग्रामीण पुरुषों की संख्या और नगरों की जो संख्या है वो पुरुषों से अधिक देखने को मिलती है। लिंग अनुपात की भिन्नता के आधार पर इसको हम कुछ 4 जो वर्ग हैं 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो 4 वर्ग कौन कौन से हैं? तो पहला जो वर्ग है अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश। कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जहां पर स्त्रियों की जो संख्या है अधिक पाई जाती है। स्त्री दूसरा है हमारा स्त्री अधिकता वाले देश, और तीसरा है अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश, और कुछ है पुरुष
पुरुष अधिकता वाले देश। इस तरह से हम देखें भिन्नता के आधार पे लिंग अनुपात जो है इस आधार के ऊपर विभिन्न देशों के अंदर इनको 4 वर्गों के अंदर विभाजित किया गया है। गृह कार्य है आपका पहला प्रश्न है छोटा सा, जनसंख्या संरचना से क्या तात्पर्य है। दूसरा गृह कार्य, दूसरा प्रश्न है हमारा लिंग अनुपात क्या है, इसके भिन्नता के क्या कारण है।